मैं आपको कुछ आज ट्वीट्स दिखाता हूं जो ईरान की तरफ से आए हैं और उन्होंने मोदी जी को ओपनली बोलना शुरू कर दिया कि अब पाकिस्तान को खत्म कर दीजिए। ये और वो एक और काम बोल रहे हैं। उन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि जी जो भारत और ईरान का जो बॉर्डर है वो एक होना चाहिए। और उनका मजाज डिफरेंट है, उनकी जिंदगियां डिफरेंट हैं, उनका सारा रहना सहना डिफरेंट है और वो हमें हमें एब्जॉर्ब नहीं करते। बेसिकली तो ये कह रहे हैं ना कि ये हमें एब्जॉर्ब नहीं करते। अब ईरान जो है, आपको पता है, वो अपना बैंक स्टेट गवर्नर जो है, गवर्नर स्टेट बैंक, वो साथ लेकर पाकिस्तान गए हैं। ये एक बीमारी है पाकिस्तान। और उन्होंने ये आप देख लीजिए, उन्होंने अखंड भारत का जो हरे रंग में दिखाया उन्होंने झंडा भी निकाल दिया या मैप निकाल दिया। ये ट्वीट्स हैं जो पूरा इंटरनेट भरा पड़ा है कि जो है वो भारत के साथ हैं। खबर सामने निकल के आ रही है कि ईरान की तरफ से भारत को यानी कि नरेंद्र मोदी जी को ईरान ने ट्वीट करते हुए ये कहा कि ये जो पाकिस्तान है इसको जल्द से जल्द जो है आप खत्म कर दीजिए। और इतना ही नहीं, ईरान ने ट्वीट पे ये करते हुए दिखाया कि जो भारत और ईरान का जो बॉर्डर है वो एक होना चाहिए और जो अखंड भारत में जो पाकिस्तान का हिस्सा उसको हटा ही दिया और एक भारत अखंड भारत के फोटो में मैप में भारत माता की फोटो लगी और नीचे जो पाकिस्तान की फोटो के बजाय वहां कुत्ते की फोटो लगा दी गई है। यानी कि ईरान जो मुस्लिम देश है वो मुस्लिम देश के ही दुश्मन बन के बैठा है अब। और ये देख करके पाकिस्तानियों को काफी बड़ा सदमा लगा होगा और उनका कहना होगा कि लो ईरान ही हमारे खिलाफ बोल पड़ रहा है तो अब हम भारत से क्या ही उम्मीद रखें, जब हमारा खुद का मुस्लिम भाई देश मुल्क जो है वो हमारे साथ नहीं है, हमारे खिलाफ है, तो हम भारत से क्या उम्मीद रखें। तो वो पाकिस्तान की जमीन लेना चाहते हैं। मोदी से दोस्ती हो गई, तोबा तोबा, मोदी से ट्रेड डील हो गई, तोबा तोबा, मोदी बेस्ट फ्रेंड हो गया, तोबा तोबा। अब पाकिस्तान के लिए एक बड़ा सुनहरी मौका था। अगर ये मुज़ाकरात कामयाब होते तो पाकिस्तान को इसमें बहुत पजीराई मिलती। कुत्ते जैसी हालत उन्होंने कर दी है पाकिस्तान की। ये मैप भी उन्होंने निकाला है कि भारत का मैप तो है वो वाला कि भारत माता खड़ी है झंडा लेकर, और पाकिस्तान का उन्होंने एक नया चेहरा दिखा दिया दुनिया को कि उनकी जो शक्ल है वो बिल्कुल कुत्ते जैसी है। ये मैं नहीं बोल रहा, ये ईरान के लोग बोल रहे हैं। ये एक ट्वीट नहीं है, हजारों ट्वीट्स ऐसे आ रहे हैं जहां पे बोला जा रहा है कि पाकिस्तान जो ये पीस नेगोशिएशंस करवा रहा है वो हमने कभी बोला ही नहीं था। और मुझे ये भी लगता है कि ये जो सिनेरियो है इसका वो कहते हैं बनता ही नहीं है। हमारा इंडिया के साथ क्या लेना क्या देना, ये फील्ड मार्शल वो कहते हैं कि वो लैदे हैं हम लैदे हैं, ठीक है। कुत्ते जैसी हालत उन्होंने कर दी है पाकिस्तान की। ये मैप भी उन्होंने निकाला है कि भारत का मैप तो है वो वाला कि भारत माता खड़ी है झंडा लेकर, और पाकिस्तान का उन्होंने एक नया चेहरा दिखा दिया दुनिया को कि उनकी जो शक्ल है वो बिल्कुल कुत्ते जैसी है। ये मैं नहीं बोल रहा, ये ईरान के लोग बोल रहे हैं। दोस्तों बार बार वो बोल रहे हैं कि आप इस बीमारी को जिसका नाम पाकिस्तान है इसको आप खत्म कर दीजिए। ये बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ द वर्ल्ड है। ये मुसलमान ब्रादर मुल्क है इनका, पाकिस्तान का, जो आज इनके लिए ये अच्छे अच्छे शब्द वो बोल रहा है। मजा आने वाला है आपको। भारत इमेजिन कीजिए कि एक मैप है जहां पर पाकिस्तान एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो क्या होगा? दुनिया की सारी बीमारियों का इलाज एक ही बार में हो जाएगा। ये ईरान बोल रहा है। एक मैप जहां पे बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड ईरान फाइनली टच करते हैं। हमने ऑलरेडी बोल दिया कि भारत और अफगानिस्तान का 90 किलोमीटर का हमारा बॉर्डर ऑलरेडी मिलता है, सिर्फ पीओ के बीच में लेना है और हमारा बॉर्डर सीधा अफगानिस्तान के साथ लग जाएगा। इधर ईरान बोल रहा है कि यार एक हो जाते हैं। रीजन क्या है? ईरान को एकदम से पाकिस्तान को हैं कि पाकिस्तान के लिए जो हेट्रेड है वो बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंच चुकी है। वो सिर्फ अफगानिस्तान के अंदर या भारत के अंदर नहीं है, वो इजराइल के अंदर भी है, वो ईरान के अंदर भी है। सारी दुनिया इनसे हेट करती है क्योंकि ये दरिंदगी से ये भरे हुए लोग हैं, ये हरे झंडे वाले। ईरान के जो मिनिस्टर्स हैं उन्होंने ओपनली अब बोलना शुरू कर दिया। एक और चीज क्या बोल रहे हैं? उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि यार हमारा एक इमोशनल बॉन्ड है भारतीयों के लिए। कल उनको वो हैं ट्रंप, सदर ट्रंप ने कहा है कि अगर ये टॉक्स फेल हो गई तो ऐसे हमले करेंगे, ऐसे ताबड़तोड़ हमले करेंगे कि आप देखेंगे होता क्या ईरान में। अब ईरान जो है, आपको पता है, वो अपना बैंक स्टेट गवर्नर जो है, गवर्नर स्टेट बैंक, वो साथ लेकर पाकिस्तान गए हैं।
अब्बास अरागची और जो उनके गालिबाफ हैं, उनके डेलीगेशन में ईरान के जो गवर्नर स्टेट बैंक है वो भी साथ गए हैं। इनके पायन ये हमें रकम चाहिए, अगर आपने ये पैसा नहीं देना तो हम इसको फेल करते हैं, पैसा आप हमें देंगे तो हम मानेंगे। मुझे लगता है अमेरिका को पैसे की कोई फिक्र नहीं है, अमेरिका पैसा दे देगा, लेकिन साथ में वो कहेगा कि ये जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोला जाए। अच्छा, इसके ऊपर जब सदर ट्रंप से किसी ने पूछा कि अब तो ईरान ये कह रहा है कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर खोलेंगे तो इसका हम टोल टैक्स लेंगे, तो वो पाकिस्तान की जमीन लेना चाहते हैं। मोदी से दोस्ती हो गई, तोबा तोबा मोदी से ट्रेड डील हो गई, तोबा तोबा मोदी बेस्ट फ्रेंड हो गया। तोबा तोबा। ऐसे हमें टिश्यू की तरह इस्तेमाल करके या उससे किसी बदतरीन चीज की तरह इस्तेमाल करके फेंक दिया गया। पाकिस्तानियों ने जिस इलाके पे गैर कानूनी कब्जा कर रखा है, इसको पाकिस्तानी अपनी भाषा में कहते हैं आजाद कश्मीर। और जिस दिन से मैंने ये नाम सुना है ना, आजाद कश्मीर, मुझे लगा कि बहुत बड़ी एक 420 हुई है, बहुत बड़ा एक फ्रॉड हुआ है। पीओके हमारा भारत का अभिन्न अंग है और इंशाल्लाह पीओके बहुत जल्द भारत में शामिल होगा। क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा, ये वहां की आवाम कह रही है। वहां की जो आवाम है पीओके की, वो इस कश्मीर को देखकर, क्योंकि वो उनके भाई बहन है यहाँ रहते हैं, इस तरक्की को देख के, इस खुशहाली को देख के, क्योंकि पीओके में भुखमरी हो रही है, न सड़कें हैं न खाना है। अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ में अब गद्दारी करना शुरू कर दिया है। अब सवाल यह है कि आखिर अमेरिका ने ऐसा क्या किया कि शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर की नींद उड़ जाएगी। क्यों? क्या हुई? दरअसल अमेरिका ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके को भारत का हिस्सा माना है। माय गॉड! ये देखिए, सोचा कि मौका अच्छा है, आईएमएफ का कर्जा भी उतारना है, तो एकदम ही उन्होंने 42% प्राइसेस में इजाफा कर दिया। इसका मतलब ये है कि जो मोटरसाइकिल पे लोग, मेजॉरिटी हमारे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में लोग मोटरसाइकिल पे दफ्तर जाते हैं, काम पे जाते हैं ना, डिलीवरियां भी मोटरसाइकिलों पे ही करते हैं ना, उनका काम होगा ठप, ठीक है। और कारखानादार जो हैं, फ्यूल इस्तेमाल करते हैं, उनका काम होगा ठप। घर का जो गैस है वो। साथियों, बहुत जल्द ही भारत जो है वो पीओके को आजाद करा ही लेगा और साफ तौर पे ईरान ने भी कह दिया है कि पीओके यानी कि पाकिस्तान जो है वो भारत का हिस्सा है। और उन्होंने ट्विटर पे ट्वीट करते हुए कई ऐसी चीजें जो दिखाई हैं जो पाकिस्तानियों के लिए काफी ज्यादा खौफनाक कहलाएंगी या फिर उनकी जमकर बेइज्जती फजीहत तो हो ही रही है सोशल मीडिया के माध्यम से, ट्विटर में। जिस तरह से भारत माता की फोटो के नीचे, जैसे पाकिस्तान के मैप में कुत्ते की फोटो जो है वो लगा दी है ईरान ने। और ईरान का ये भी कहना है ईरान और भारत का बॉर्डर जो है वो एक हो जाना चाहिए। और उनका कहना है ये जो गीदड़ हैं, ये जो मक्खियां हैं, इनको निकाल करके फेंक दीजिए भारत, यानी कि पाकिस्तान की बात हो रही है। ईरान का साफ तौर पे मोदी जी से ये कहना है कि पाकिस्तान को जल्द से जल्द खत्म कर दीजिए, यानी कि एक मुस्लिम देश की दूसरे मुस्लिम देश का दुश्मन बन के बैठा हुआ है इस समय। और ये पाकिस्तानियों को देख करके काफ़ी ज़्यादा डर लगेगा और इनको काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदगी का एहसास होगा किस तरह से इन्होंने हर एक मुल्क के साथ जो है गद्दारी करी है, बेईमानियां करी हैं, उसी की वजह जो है ये आज भुगतते हुए नज़र आ रहे हैं। जिस तरह से ईरान ने भी इनका साथ देना छोड़ दिया है और ये होना ही था। जिस तरह से कल इन्होंने सऊदी अरब में जो अपने पाक फौजी भेजे, उसके बाद से तो ईरान को कोई ना कोई कदम तो उठाना ही था। तो ईरान ने भारत का साथ देते हुए पाकिस्तान को ख़त्म करने की बातचीत जो है वो शुरू कर दी है। और ये देख करके पाकिस्तानियों की रातों की नींदें तो आज की उड़ी जाएंगी, क्योंकि ये बहुत ही बड़ी खबर आ रही है इस समय और ये बहुत जल्द ही ब्रेक हो गई है। और लोग इसको देख करके काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड भी हैं कि अगर भारत और ईरान का बॉर्डर एक हो जाता है तो देखिए क्या क्या चीज़ें आगे होती हैं। और ये देख करके अमेरिकी डोनाल्ड डक का भी जो होश है वो पूरी तरीके से उड़ गया होगा, क्योंकि वह पाकिस्तानियों के जो अब्बा जो हैं। बाकी आपकी क्या राय है इसमें कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताइएगा। और इसमें तो अमेरिका भी कुछ नहीं बचा सकता पाकिस्तान को, वैसे ही वो लात मारता फिर रहा है पाकिस्तान को कोने कोने में।